हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज फिर से आया हूँ क्लास 11 के जो बुक है हॉर्नबिल, उनमें से एक चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल। उन्हीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाया हो जो हर साल आ चुका है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और उनके आंसर परफेक्ट आंसर आपके लिए लाया हो। अगर आप ये पढ़ते हो, अगर एग्जाम में लिखते हो तो फुल मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आया। इसके पीछे बहुत वजह है, वो यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। तो फिर भी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया। और बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, सर प्लीज़ हैंड राइटिंग थोड़ा सा सुधारिए। तो आई हैव ट्राइड टू डेवलप माई हैंड राइटिंग। ओके, तो चलिए लाइन बाय लाइन करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोग अभी तक बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अभी, ठीक। और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके, उनको भी थोड़ा सा नंबर मिले एग्ज़ाम में। तो पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल है डिस्क्राइब एंड कॉन्ट्रास्ट द फीचर्स ऑफ द चाइनीज़ एंड द यूरोपियन आर्ट लैंडस्केप। आपको तो पता ही है लैंडस्केप का मतलब क्या है, जो दृश्य होता है, प्राकृतिक दृश्य। तो जो पेंटिंग करते हैं चाइनीज़ और यूरोपियन लोग, उनका जो कला होता है, ठीक है, पेंटिंग होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फीचर्स के बारे में बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स। 2015-16 में आ चुका है, तो 2 to 3 मार्क्स होगा। आंसर क्या है देखिए, चाइनीज़ व्यूज़ ऑफ आर्ट आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्सेप्ट। तो ये कि चाइनीज़ और यूरोपियन के जो पेंटिंग्स होता है, ठीक है, आर्ट होता है, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है। कैसे? एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप डज नॉट फोकस ऑन रियलिज्म। जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप होता है, पेंटिंग्स होता है, उनमें क्या होता है, इट डजेंट फोकस ऑन रियलिज्म। वो रियल चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है, ठीक है, वो रियलिटी को नहीं दर्शाता है, रियलिटी को नहीं दिखाता है। इट डजेंट द एक्चुअल व्यू दैट इट इज़ नॉट द एक्चुअल व्यू दैट ए चाइनीज़ पेंटर वुड पेंट। जो चाइनीज़ पेंटर जो पेंट करता है वो रियलिटी नहीं दिखाता है। और यहाँ पर क्या बोला कि वो आप लोग जो देखोगे बेसिकली वो नहीं होता, रियल चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ पे क्या है, वेस्टर्न पेंटिंग में क्या होता है, इस फिगरेटिव, उसमें एक फिगर रहेगा, पेंटिंग तो रहेगा। यूरोपियन पेंटर्स फोकस ऑन रियलिज्म, और यूरोपियन पेंटर क्या होता है, वो रियल चीज़ को दिखाता है, रियलिज्म, रियल चीज़ को दिखाता है। और द एक्चुअल लैंडस्केप, जो एक्चुअल लैंडस्केप है, जो प्राकृतिक दृश्य हम आँखों से देखते हैं, बस उसी को उतार देते हैं पेंटिंग में, ठीक है। अगर आप वो चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग अगर देखेंगे तो उसको गहराई में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये वाला, व्हाट डिड द एम्पेरर जुआंगजोंग कमीशन वू डाउजी टू डू। देखिए, जो एम्पेरर थे, एम्पेरर कौन थे, एम्पेरर जुआंगजोंग, वो डाउजी को एक चीज़ करने के लिए बोला था, ऑर्डर किया था करने के लिए। 2011 में आ चुका है, 2 मार्क्स का। क्या बोला था? द एम्पेरर जुआंगजोंग कमीशनड वो डाउजी टू पेंट ए लैंडस्केप, एक लैंडस्केप पेंट करने के लिए बोला था। कहाँ पर? टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। एम्पेरर का जो पैलेस होता है, महल का जो वॉल है, उस वॉल को डेकोरेट करने के लिए बोला था, यही था। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ हैज़ नेक चांद रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। जो नेक चांद है, इन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिला, उनको क्या क्या मिला था, इंटरनेशनली पहचान मिला उनको, वो बहुत सारे रिवार्ड मिला उनको, रिसीव किया कैसे? 2011 में आ चुका है, 2 मार्क्स का रहेगा। तो आंसर होगा कि नेक चांद हैज़ स्टूड एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ब्राट और आउटसाइडर आर्ट। देखिए, ये नेक चांद जो है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आर्ट बर्ड और आउटसाइडर आर्ट का। तो आर्ट ब्राट क्या है, आउटसाइडर आर्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आर्ट बर्ड याद रखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा इंसान है, फेमस है नेक चांद, किसके लिए? आर्ट ब्राट और आउटसाइड आर्ट के लिए, ठीक। ही क्रिएटेड ए पैराडाइज इन द फॉर्म ऑफ रॉक गार्डन। उन्होंने एक पैराडाइज बनाया था, मतलब एक स्वर्ग जैसा रॉक गार्डन बनाया था, ठीक है। वेस्टेज से एक रॉक गार्डन बनाया था उन्होंने, इन चंडीगढ़ में बनाया था। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को, जो यूनेस्को के जो स्विस कमीशन है, और कौन कौन थे? द गवर्नमेंट ऑफ इटाली के जो गवर्नमेंट थे, और फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड ऑनर्ड हिम, उनको सम्मान दिया। ये सारे कंट्री ने किसको सम्मान किया? नेक चांद को सम्मान दिया, ठीक है। इतना इंटरनेशनली उनको इतना सम्मान मिला, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वो रॉक गार्डन की वजह से। इतना शानदार पैराडाइज बनाया उन्होंने, स्वर्ग बनाया,
ठीक, रॉक गार्डन बनाया इतना अच्छा, वेस्टेज यूज़ करके करके उन्होंने इतना शानदार चीज़ बनाया जिसके वजह से उनको सम्मान मिला पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्ट ब्रट, फिर कोई इसको आर्ट ब्रूट भी बोलते हैं, रॉ आर्ट भी बोलते हैं, या फिर आउटसाइडर आर्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड द आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। 2012 में आ चुका है, 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़िए। तो देखिए जो आर्ट ब्रट है या फिर रॉ आर्ट है, इज़ द आर्ट फॉर्म बाय द अनट्रेंड आर्टिस्ट। देखिए ऐसा कुछ पेंटिंग, ऐसा कुछ कला जो अनट्रेंड आर्टिस्ट बनाता हो, ऐसा एक आदमी, ना उसने फॉर्मली ट्रेनिंग लिया हो, अनट्रेंड है, ऐसा एक आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट कभी किसी से सीखा नहीं, अपने आप किया। ठीक है, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन कॉन्टेम्पोररी आर्ट। देखिए आधुनिक ज़माने में, आजकल के ज़माने में ये कला बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग देखिएगा, ऐसा सिंगर मिल जाएगा आपको, वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, उसने कभी नहीं सीखा, लेकिन गाना अच्छा बजा लेता है, म्यूज़िक बजा लेता है, गाना अच्छा गा लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट ब्रूट बोलेंगे, रॉ आर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह पेंटिंग के बारे में यहाँ पर बताता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ एन अनट्यूटर्ड जेनियस हु हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पर लिखा है, जिसने अभी तक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया हो, येट शो द टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। लेकिन फिर भी वो क्या दिखाता है, दर्शाता है, उसका टैलेंट दर्शाता है, उसके पास बहुत टैलेंट होता है। ठीक है, अंदर से। तो समझ में आ गया होगा, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, आता है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ये शानसुई के बारे में, 2012-18 में आ चुका है, 2-3 मार्क का रहेगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शानसुई। शानसुई का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। तो देखिए द लिटरल मतलब शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ शानसुई इज़ लैंडस्केप। इसका मतलब, शानसुई का मतलब होता है लैंडस्केप, मतलब प्राकृतिक दृश्य। ठीक, द वर्ड लैंडस्केप डिवाइडेड कैन फॉर्म 2 डिफरेंट वर्ड्स। और ये लैंडस्केप से हमें 2 शब्द मिलता है, 2 अलग अलग शब्द देखने को मिलता है, और वो है, एक है माउंटेन और एक है वाटर। आप लोग अगर लैंडस्केप देखेंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माउंटेन मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, क्या करते हैं आप पेंटिंग में, ऐसे हिल बनाते हैं, हाँ, यहाँ से पानी आता है, ठीक है ना। तो ये एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं पहले, ओके। द माउंटेन इज़ मस्कुलिन। जो माउंटेन है वो क्या है, मस्कुलिन मतलब होता है पुलिंग। ठीक है, पुलिंग मतलब मर्द, जिसको चाइनीज़ में यंग भी बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन मर्द की तरह होता है। रीचिंग आउट टू द स्काई, जो स्काई की तरफ वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है। इसका माउंटेन कैसा होता है, इसे ऊपर की तरफ जाता है, हाँ, इसके बारे में बताता है, ऊपर की तरफ जाता है, जिसको मर्द की तरफ कंपेयर किया गया है। रीचिंग आउट ऑफ द स्काई वर्टिकली, वेयर एज द वाटर फेमिनिन। देखिए जो वाटर है, जो पानी है, वो फेमिनिन के साथ मतलब स्त्रीलिंग के साथ कंपेयर किया गया है, जिसको चाइनीज़ में येन भी बोलते हैं। हॉराइजेंटल ऑन लैंड, जो लैंड में हॉराइजेंटली ऐसे बहता रहता है। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस दुनिया में जो भी चीज़ खतरनाक होता है ना, उसको मैस्कुलिन जेंडर में डाला जाता है। ठीक है, और ऐसा कुछ चीज़ जो शांत होता है, ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही प्यारी होती है, उसको फेमिनिन जेंडर में डाला जाता है। ठीक है, जो पानी है ब्यूटीफुल है, इसीलिए फेमिनिन में डाला गया। जो हिमालय है या माउंटेन है, वो डेंजरस भी होता है, उसके अंदर आग ही आग होता है, तो इसके सब मैस्कुलिन के ऊपर किया गया होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट डू माउंटेन एंड वाटर रिप्रेजेंट इन द शानसुई। तो सेम यहाँ पर सेम टू सेम एक्सप्लेन करेंगे हम कि जो माउंटेन है और वाटर है, ये क्या दर्शाता है। ठीक है, क्या समझाता है। अभी मैंने आपको समझाया कि माउंटेन क्या होता है, वाटर क्या होता है, बस वही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि शानसुई मीन्स माउंटेन। शानसुई क्या होता है, माउंटेन वाटर। शानसुई का मतलब होता है कि माउंटेन वाटर, पर्वत का पानी होता है इसका मतलब। द माउंटेन रिप्रेजेंट्स यंग, जो माउंटेन होता है उसको यंग भी कहते हैं। वाइल द वाटर रिप्रेजेंट इन, और वाटर को हम क्या कहते हैं, यन नाम कर, ये देखिए यन करके भी जाना जाता है। उसके बाद यंग इज़ मस्कुलिन, जो यंग होता है वो मस्कुलिन होता है, पुलिंग होता है, और क्या होता है, थोड़ा सा वार्म होता है, गर्म होता है, राइजेस वर्टिकल, ऊपर की तरफ उठता है, जैसे हिमालय पर्वत माला। ये डेंजरस होता है, इसके अंदर क्या होता है, लावा वगैरह होता है ना, आग ही आग होता है, गर्म होता है, डेंजरस होता है, तो इसके लिए इसको मस्कुलिन जेंडर में लाया गया।
उसके बाद क्या है कि यन जो है इस फेमिनिन, ये फेमिनिन जेंडर में आता है, जो कि कूल होता है, रेस्ट ऑन द अर्थ में क्या रेस्ट करके रहता है, शांत रहता है, नदी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड वू डाउजी पेंट फॉर द एम्पेरर। वू डाउजी कौन थे यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उन्होंने एम्पेरर के लिए क्या पेंट किया था। वू डाउजी देखिए 2016 में आ चुका है। वू डाउजी पेंटेड ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप फॉर द एम्पेरर जुआंगजोंग एम्पेरर जो थे उनके लिए एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंट किया था। कहाँ पर, डेकोरेट ए पैलेस वॉल, जो पैलेस होता है, ठीक है, महल होता है, महल के जो वाल होता है उस वाल को डेकोरेट करने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज वू डाउजी। वू डाउजी कौन थे, अभी तक पढ़ रहे थे। वू डाउजी कौन थे, 2013 में आ चुका है। वू डाउजी वाज ए फेमस चाइनीज पेंटर, वो एक फेमस चाइनीज पेंटर थे ऑफ द 8th सेंचुरी के फेमस पेंटर थे। देखिए अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें देखने के बाद, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम लास्ट है ये वाला। हु वाज जीन डुबाफेट। देखिए जीन डुबाफेट कौन थे। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट डिड ही प्रोपाउंड। देखिए आर्ट के कॉन्सेप्ट को उसने लाया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लाया था। 4 मार्क का होगा। पहले से आ गया, आ गया। देखिए क्या था कि जीन डुबाफेट वाज ए फ्रेंच पेंटर। जीन डुबाफेट एक फ्रांस पेंटर थे। जीन डुबाफेट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। ये आर्ट ब्रूट कॉन्सेप्ट को लाया था, रॉ आर्ट कॉन्सेप्ट को लाया था। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन कॉन्टेम्पोररी आर्ट। आधुनिक आजकल के ज़माने में ये जो आर्ट है, ये जो कला है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया में। इट इज़ द आर्ट ऑफ दोज आर्टिस्ट हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अभी बताया था आपको नेक्स्ट चांद पढ़ाते समय कि ये जो आर्ट है, ऐसे आर्ट है जो लोग फॉर्मल प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है, जो ट्रेनिंग नहीं लिया है फिर भी अच्छा पेंटिंग कर पाते हैं, ठीक है, उन लोगों को आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। स्टिल सच पर्सन हैव शोन रेयर टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। देयर वर्क्स ऑफर ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द प्रोफेशनल आर्टिस्ट। देखिए यहाँ पर क्या बताता है कि इन लोगों के पास ज़्यादा टैलेंट नहीं था, ठीक है, फिर भी जितना भी टैलेंट था उनमें से इतना शानदार पेंटिंग बना लेता है। और जो प्रोफेशनल होता है उनसे कंपटीशन होता है। एक सेकेंड, ओके। देयर वर्क्स ऑफर ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है उनसे क्या होता है, टक्कर होता है, उनसे कंपटीशन होता है, अच्छा बना लेते हैं ये। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट, और इसको आउटसाइडर आर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर आउटसाइडर आर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम BS ट्यूशन क्लासेस करके उनको भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।